अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज ख़ास प्रोग्राम का मौजू है सब्जियां क्यों महंगी हो रही है। सब्जियों के अलावा प्याज की कीमतों में इजाफा हुआ है। आज हम सब्जी मार्केटों और रैतू बाज़ारों में दुकानदारों, ग्राहकों और एजेंटों से बातचीत करके सब्जियों की कीमतों में इजाफे की वजूहात मालूम करेंगे। सियासत टीवी के नुमाइंदे ने सब्जियों और प्याज की बढ़ती हुई कीमतों का जायज़ा लेने के लिए शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ रैतू बाज़ारों और सब्ज़ी मार्केटों का जायज़ा लिया। रैतू बाज़ार सरोर नगर, रैतू बाज़ार दिलसुख नगर और सब्ज़ी मार्केट मादन्ना पेट और महबूबगंज पहुंचकर सियासत टीवी के नुमाइंदे ने सब्ज़ी की बढ़ती हुई कीमतों और प्याज की कीमत के ताल्लुक़ से व्यापारियों, दुकानदारों, ग्राहकों और काश्तकारों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर सब्ज़ियों, ख़ास तौर पर टमाटर और प्याज की कीमतें पिछले चंद महीनों से कुछ ज़्यादा ही है। सबसे पहले हम सब्ज़ियों की कीमतों, सब्ज़ियों की पैदावार के बारे में तफसीली रोशनी डालेंगे। हम बात करते हैं टमाटर की। टमाटर एक ऐसी सब्ज़ी है जो दूसरे सब्ज़ियों के मुकाबले ज़्यादा फ़रोख्त होती है। लोग टमाटर के बग़ैर कोई सालन, करी या पकवान तैयार नहीं करते। टमाटर का इस्तेमाल तकरीबन हर पकवान में होता है। हमेशा मार्केट में टमाटर की मांग ज़्यादा होती है। इस वक्त मार्केट में आला मयारी टमाटर फ़ी किलो 80 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। होलसेल में टमाटर की कीमत फ़ी किलो 60 से 70 रुपये के दरमियान बताई गई है। बारिश के सीज़न में टमाटर महंगा हो जाता है। काश्तकारों और व्यापारियों ने टमाटर की कीमत में इजाफे की 2-3 वजूहात बताई हैं। मुसलसल बारिश की वजह से तेलंगाना में टमाटर की पैदावार कम हो गई। तेलंगाना में टमाटर की पैदावार कम हो जाने के बाद इसे पड़ोसी रियासतों से दरामद किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली और अनंतपुर से टमाटर हैदराबाद लाया जा रहा है। जब पड़ोसी रियासतों से टमाटर दरामद किया जाता है तो उसकी कीमत में इजाफा इसलिए ज़रूरी हो जाता कि काश्तकारों और व्यापारियों को ट्रांसपोर्ट अखराजात बर्दाश्त करना पड़ता है। काश्तकारों का मानना है कि बारिश के सीज़न में टमाटर समेत सब्जियों की पैदावार कम हो जाती है तो उसकी कीमत में इजाफा ज़रूरी हो जाता है। व्यापारियों का मानना है कि मज़ीद 2 महीने सब्जियों की कीमत में कमी का कोई इम्कान नहीं है। काश्तकारों ने बताया कि टमाटर जनवरी से मार्च तक सस्ते में फ़रोख्त होता है और नए साल के पहले 4 महीनों में टमाटर 10 रुपये किलो फ़ी फ़रोख्त होता है, जबकि बकिया महीनों में और मौजूदा टमाटर की कीमत 80 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है। कल 60 रुपए बेचे टमाटर, एक बॉक्स 1300, 1400, 1500 रुपए में गिर रही। बारिश के वास्ते पूरा टमाटर खराब होने के वास्ते रेट इतना महंगा हो गया। तो इससे पहले 30-40 बेचे एक हफ्ता 10 दिन पहले। तो बारिश के वास्ते पूरा प्रॉब्लम हो गया। तब तक अभी कितने महीने महंगा और 1 महीना महंगा रहता, बाद में नया फसल आता ना थोड़ा थोड़ा कम हो जाता रेट। ठंड शुरू हुए तो जब बारिश एकदम गिर के रुक गए तो नया था ना, नया फसल वो फिर पैदा होना, जाड़ होना बोले तो 45 दिन 2 महीने होता। जब नया फसल आता है ना 20 रुपए 30 रुपए किलो बेच सकते। अभी अपना तेलंगाना का टमाटर नहीं आ रहा, कहाँ से मंगा रहे हैं? आंध्र से आ रहा। और कहाँ बोलते हैं? आंध्र से आ रहा, मदनपल्ली, अनंतपुर, उधर से आ रहा। इधर नहीं है, तेलंगाना में नहीं है टमाटर, बहुत कम है। बारिश से तो पूरा खराब हो गया ऐसा। अभी रिटेल में क्या रेट चल रहा टमाटर? रिटेल में 60 रुपए चलता, होलसेल में 55-50 रुपए होलसेल में रहता, रिटेल में 60 रुपए चल रहा। प्रोडक्शन की वजह से, कम होने की वजह से रेट बढ़ रहा। हाँ, तो अभी कितने महीने तक रेट ज्यादा रहता टमाटर? और 1-2 महीना रहता। दिसंबर जनवरी में? हाँ, दिसंबर जनवरी में कम रहता। अभी रेट बढ़ जाता, और बढ़ जाता। लोकल टमाटर ज्यादा नहीं आ रहा है, बल्कि ये बाहर से आ रहे हैं ना, उसके लिए रेट महंगा है, ज़्यादा रेट है, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा कम आ रहा माल। టమాటా ప్రొడక్షన్ తగ్గింది లోకల్. దానివల్ల ఏమైపోయిందంటే మనకు పార్సల్ రావడం జరుగుతుంది, మదనపల్లి నుంచి కానీ, ఢిల్లీ నుంచి కానీ, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక నుంచి రావడం జరుగుతుంది. దానివల్ల ఏంటంటే టమాటా ఒక్కసారిగా భారీగా రేట్ పెరగడం జరిగింది. अगर हम फलियों की बात करें तो फलियां भी काफ़ी महंगी है। बिनस की फली फ़ी किलो 60 रुपये में सब्ज़ी मार्केट में फ़रोख्त हो रही है। सेम की फली भी महंगी है। सेम की फली की कीमत
फ़ी किलो 45 से 50 रुपए के दरमियान है। अगर हम गली कूचों की दुकानों में फलियों की ख़रीदारी करते हैं तो ये और काफ़ी महंगी मिलेंगी। कद्दू भी महंगा है। एक म्यारी कद्दू आपको 40 रुपए में मिलेगा। ईद और त्यौहार के मौके पर कद्दू की कीमत में मज़ीद इजाफा हो जाता है। कद्दू का रेट 30 रुपये। 30 रुपए में। हाँ, बड़ा कद्दू बड़ा कद्दू 40 रुपये। नहीं, महंगा बोल रहे पब्लिक, कई को महंगा। महंगे चाहिए। हाँ, कई को महंगे बोले तो हाँ। बारिश पड़ी, बारिश में पूरा खराब, चिकड़ में खराब चले गए के बाद वो थोड़ा थोड़ा बचे तो पूरा खराब होता ना, वो 70% खराब होता, वो 30% बचता, वो बचने का दाम बढ़ के होता, उन लोगों को भी नुकसान में है, मगर वो बेचने का भी नुकसान है। खाने वाले महंगे बोलते, महंगे इस बात से महंगे रहता। ऐसा महंगे बोले तो वो ज्यादा माल आए तो ऐसा नहीं रहता, जैसा है तो ऐसा देते मार्केट में। अभी नया फसल में कुछ रेट कम होता है। आओ नया आने के जब कम होता और टाइम लगता, और एक महीना डेढ़ महीना लगता, और डालना आना, वो सूखना डालना आना, फिर टाइम लगता। एक दो बचे तो अच्छा आधा बचे तो आधा में भी आ गए तो वो सस्ता होता, जब माल सस्ते होता। कौन सा भी पूरा ऐसी कद्दू एक ही जैसा नहीं, पूरा ऐसा। हरे पत्ते वाली सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। चुक्के की भाजी सबसे महंगी है। एक अदद चुक्के का कट्टा आपको सब्ज़ी मार्केट में 10 रुपये में मिल रहा है। अगर हम गली कूचों में चुक्के की भाजी की ख़रीदारी करते हैं तो ये काफ़ी महंगी मिलेगी। पालक भी महंगी है। सब्ज़ी मार्केट में पालक 20 रुपये में 5 कट्टे फ़रोख्त हो रहे हैं। सोया, अम्बाड़ा और दूसरी भाजियां भी काफ़ी महंगी है। भाजियों के महंगे होने की जब हमने काश्तकारों और व्यापारियों से बात की तो उनका जवाब था कि बारिश की वजह से फसलों को नुकसान हुआ और पैदावार में कमी की वजह से भाजियां भी महंगी है। ఎందుకు ఎట్లా రేట్ ఎక్కువ ఉంది? వర్షాలు వాడి ఖరాబ్ అయినాయి. చుక్క 10 రూపాయలకు ఎంత కట్ట? 10 కంటే ఒకటి పడుతుంది, 54, 12 రూపాయలు కూడా పడుతుంది, 15 రూపాయలు కూడా పడుతుంది. తిరుగుతుంది చాలా. గ్లాస్ అన్నీ వచ్చేది బయటికి వెళ్ళొచ్చు, మాలో ఇంత రేటు ఉంది. మాకు కూడా అమ్మడానికి కూడా చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. రైతులు ఇప్పుడు వేరే మేము అమ్మితే మళ్ళీ వేరే వాళ్ళు పట్టుకుపోయి అమ్ముతారు కదా, వాళ్ళకు కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది చాలా. మాలు వస్తలేదు, చాలా పీరం ఉన్నాయి. ఇది సోయా ఎట్లా ఉంది? సోయా 23 ఉంది. 23. పాలక్ కూడా తీసుకు 23, 4. మళ్ళీ 2 మంత్ 2-3 మంత్స్ ఇట్లానే ఉంటుందా? 2 ఇప్పటికి 3 నెలలు అవుతుంది ఇట్లా ఉండవాటి. ఇప్పుడు ఒక సంక్రాంతి వస్తే, జనవరి వస్తే కొంచెం మాకు అవుతుంది, అప్పుడు దాకా ఎక్కువ రావు, ఇట్లనే ఉంటాయి కదా రేటు. వర్షాలు పడుతున్నాయి కదా, మొత్తం పోతాయి కదా, ఖరాబ్ అవుతాయి. ఇట్లా మాకు బేరకాలు ఇలా అమ్మేటోళ్ళకి కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది, మాకు కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది। दूसरी सब्जियां भी काफ़ी महंगी है। आलू, अरवी, तुरई, गोभी और पत्ता गोभी वगैरह भी महंगे हैं। फ़ास्ट फूड सेंटरों, होटलों और तकारीब में सलाद के तौर पर गोभी पत्ता इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी मांग में इजाफ़ा हुआ और इसकी कीमत में भी इजाफ़ा कर दिया गया। आलू की कीमत फ़ी किलो 45 रुपये है और तुरई भी लगभग 50 रुपये फ़ी किलो है। हरा मसाला भी महंगा है। नींबू भी महंगा है। नींबू एक अदद 5 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। नींबू का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ पकवानों में होता है। पकवानों, तकारीब और होटल मालिकान नींबू की रोज़ाना ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं। तलब ज़्यादा है और रसद कम है, जिसकी वजह से महंगाई में इजाफ़ा हो रहा है। कैप्सिकम, शिमला मिर्च खाने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। शिमला मिर्च फ़ी किलो 200 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। शिमला मिर्च अब अमीर लोगों के खाने की सब्ज़ी हो गई है। शिमला मिर्च की ख़रीदारी करना गरीब और मुतवस्सित तबके के दस्तरस से बाहर है। सब्ज़ी मार्केटों और रायतू बाज़ारों में सस्ता कुछ भी नहीं है, सब महंगा है। गली कूचों में तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा कीमतों में फ़रोख्त होती है, लिहाजा लोग ज़्यादा महंगाई से बचने और बचत की खातिर सब्ज़ी मार्केटों और रायतू बाज़ारों का रुख करते हैं। इस कमरतोड़ महंगाई का असर गरीब और मुतवस्सित तबके पर ज़्यादा पड़ा है। लोग मोहतात अंदाज में सब्जियों की ख़रीदारी कर रहे हैं। ग्राहकों का मानना है कि शहरियों की आमदनी में कोई इजाफ़ा नहीं हो रहा है, मगर रोज़ाना महंगाई में ज़रूर इजाफ़ा हो जाता है। हर चीज़ महंगी है, आवाम आखिर खाएँ
तो क्या खाएं। क्या टमाटे का रेट, सब्जी के पूरे रेट बढ़े हुए हैं, बहुत परेशानी हो रही है खरीदी करने के लिए। क्या टमाटे भी 50-60 रुपए किलो बोल रहे हैं, भाजिया भी जो 50 रुपए, 40 रुपए, 30 रुपए, 4-5 बोल रहे हैं। बड़ा महंगाई बहुत बढ़ गई है क्या, और हर चीज़ की महंगाई है क्या, व्यापारियों से बहुत परेशानी हो रही है क्या। आमदनी नहीं बढ़ रही, मगर आमदनी तो बढ़ रही नहीं ना, सब क्या बोलते हैं, उल्टा खर्चा हो रहे हैं क्या। लाने ले जाने वाले व्यापारियों को भी तकलीफ हो रही है, वो लोग भी रो रहे हैं भाई हमारे को नहीं हो रहा, हमारे को नहीं हो रहा। लिहाजा जो है बहुत महंगा कंट्रोल करना गवर्नमेंट को चाहिए कि कंट्रोल करे, दामों के अंदर, रेटों के अंदर कंट्रोल। बहुत महंगा हो गया, नींबू बहुत चल रहा और अच्छा भी नहीं आ रहा। वो तो कैसा है, एक पीस कैसा है? एक पीस 5 रुपये में देगा। 10 रुपए में बोलते ना, कितने देते? 10 रुपये में वो छोटा वाला 3 देते। अच्छा, महंगा कहीं होगा नींबू भी? महंगा वो नहीं आ रहा, बारिश की वजह से पूरा खराब हो गया फसल। अभी कब तक रहता है ऐसा रहता है, 2 महीने रहता है। हम मलकपेट के महबूबगंज पहुंचे हैं, जो प्याज की बड़ी मार्केट मानी जाती है। हम यहां प्याज की पैदावार, प्याज की कीमत और दूसरी तफसीलात हासिल करेंगे। हम कमीशन एजेंट्स, दुकानदारों, व्यापारियों और काश्तकारों से बातचीत करके प्याज की कीमत और प्याज की पैदावार के ताल्लुक से तफसीलात हासिल करेंगे। प्याज भी काफ़ी महंगी है। सब्जी मार्केट और होलसेल मार्केट में प्याज उमूमी तौर पर 60 से 65 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। इस वक्त मार्केट में पुरानी फसल की प्याज ज़्यादा है, पुराना स्टॉक मार्केट में ज़्यादा है। नई फसल जब मार्केट में आएगी तो ग्राहकों को कुछ हद तक राहत मिल सकती है। हैदराबाद में ज़्यादातर प्याज महाराष्ट्र और कर्नाटक से दरामद की जाती है। पड़ोसी रियासतों से प्याज की दरामद से ट्रांसपोर्ट अखराजात बढ़ जाते हैं और इसकी वजह कीमत पर पड़ती है। मुसलसल बारिशों की वजह से प्याज की पैदावार कम हुई और इसका असर कीमत पर पड़ा है। काश्तकारों का मानना है कि मजीद 2 महीनों तक प्याज के महंगे रहने का अंदेशा है। कन्नूर से आती और जो समझ के महाराष्ट्र से आती, कर्नाटक से आती अपने को प्याज। ये दिनों में महंगी रहती है? जी हाँ, ये दिनों में महंगी रहती प्याज। अभी थोड़े दिन रहेंगी, उसके बाद रेट कम होगा? जी हाँ, अभी 1 मंथ रहेंगी, उसके बाद रेट कम हो जाता। एक एवरेज रेट मार्केट में आप बता सकते हैं कितना चल रहा होगा? 70 रुपये, 60 रुपये। अगर आप ये नई प्याज लिए तो आपको 50 रुपीज़ है, अगर पुरानी प्याज लिए तो आपको 60 रुपीज़, 65 रुपीज़ ऐसा पड़ती है आपको। शुक्रिया। 40 रुपए, बाद लोग 50-60 रुपए भी बेच रहे हैं। 50 रुपए भी बेच रहे हैं, जो मर्जी है ऐसा बेच लेते समझो। अब ये नया है और वो पुराना है। तो ये आती किधर से प्याज? उसे ये महाराष्ट्र से आती, कर्नाटक से आती, और इसमें छोटा आता वो कर्नूल से आता हो। तो बारिश हुई बोल के? और बारिश के कारण प्याज के रहना बड़े से है। अभी जिसका माल निकला वो लेके आ रहे हैं, जिसका बह गया तो खराब हो गया माल। तो अभी तक ये महंगाई अभी कितने महीने तक रहेगी? ये महंगाई बोले माल के ऊपर है निर्भर। बारिश रुका, माल निकला तो लाएंगे, और प्याजा तकरीबन खराब भी हो चुके। और क्या है, कर्नूल का माल कम हो गया, कर्नाटक का चालू हुआ तो थोड़े टाइम में कम भी हो सकता, माल ज्यादा आने के कारण। माल ज्यादा रहा तो रेट कम हो जाता। माल कम रहा, मार्केट में माल आने के ऊपर है। ज्यादा अगर माल आ गया तो रेट कम हो जाता, ऑटोमेटिक कम हो जाता, पैदावार ज्यादा हो। अभी मार्केटों में माल कम आने की वजह से रेट ज्यादा हो गया। प्याज की पीक बहुत है आपके साल, वैसी कोई टेंशन की बात नहीं है। माल कम आ रहा है, जरा पानी की वजह से ये होगा, ये थोड़ा खराब हुआ, थोड़ा अच्छा है सो अच्छा है। रेट जो है इतना कोई ज्यादा नहीं है, मीडियम है, 40, 45, 30, 35, 2000 तक भी है। माल के ऊपर भाव है और कोई भाव बढ़ा नहीं है, कम होने की उम्मीद है आपको जो है सही, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और प्याज का जल्द से जल्द कम हो जाएगा। टमाटर उतर के फिर पड़ेगा 20 रुपये, जाके 60 हुआ, 40 हुआ, ये भी वैसी हो जाएगा। इसकी माशाल्लाह पीक अच्छी है, पानी से खराबा होने से ये रेट हो रहा है, बस है भाई। प्याज की कीमत बढ़ने की वजह क्या है? वजह क्या है बोले तो पानी से जरा खराब हो गई, चौ तरफ की गाँव की पब्लिक हैदराबाद आ जा रही,
यहाँ से माल जा रहा है हैदराबाद से, उससे जरा रेट बढ़े हुआ है। बाहर चले जा रही प्याज, थोड़ी एक्सपोर्ट हो रही प्याज, वो अच्छी प्याज एक्सपोर्ट हो रही, खराब प्याज हैदराबाद। कर्नूल से आ रहा साहब, कर्नूल आजू बाजू गांव से आता, रोज एक 50-60 गाड़ी आता, कभी 30 कभी 40, आज ज्यादा है गाड़ी, प्राण से थोड़ा रेट कम होगा आज। तो अभी 60 रुपए जो बेच रहे हो मार्केट में है, ये यहाँ 50 रुपए जा रहा है, आपको 60 रुपए बेचो 16 का। हाँ, और 48, 50, 52 जा रहे हैं यहाँ। वो माल लेकर 60 रुपए बेच रहे, ये माल लेकर 50 रुपए बेच रहे, 45 रुपए बेच रहे हैं। छोटा माल, बड़ा माल और महंगा वो 60 रुपए बेचना पड़ता है, यहाँ 50 हो रहा ना सब ऐसा। उसका खर्चा रहता, सब रहता ना वो लोगों को ट्रांसपोर्टिंग। अभी बारिश की वजह से कुछ बारिश गिरे तो थोड़ा कम होता ना एवरेज, उस वजह से जरा बढ़ेंगे। जब परसों शनिवार के दिन यही मार्केट में 80 गाड़ी था, आज 110 गाड़ी है, 110-15 गाड़ी है, 30 गाड़ी 35 गाड़ी बढ़ गया, उसमें एक 50-100 रुपए कम हो गया। तो अभी कुछ फ्यूचर में 2-3 महीने में कम होता रेट, और अब वो तो चलते रहता, एक नमूना नहीं चल रहा सब बाजार बोलने के वास्ते। आज का कल नहीं रहे, कल का परसों नहीं रहे, वैसा हो रहा हो यहाँ बाजार। अब उन गाँव से आए, परसों शनिवार के दिन यही मालूम 32 रुपए गया, आज 25, 26, 27 दे रहा ऐसा। परसों व्हाइट माल में 35 रुपए दिया, आज 25 रुपए दिया, 1000 रुपए फर्क हो गया ऐसा। इससे जरा साफ था 35 गया, ये माल 32 गया, 7-6 रुपए फर्क हो गया परसों का आज ऐसा। एवरेज में चलते रहते नीचे ऊपर होते रहता है पैसा। रिटेल में 60 रुपए दे रहे हैं, बोल के ज्यादा फुकर बोल तो वो माल अलग है, ये माल अलग है, वो लोग बेचने का। ये माल जा रहा मंडियों पे बेच रहे, 100 को 3 किलो ऐसे बेच रहे। बड़ा माल 60 रुपए किलो, और 60 रुपए बेचना पड़ता ना सर, यहाँ ही है ना 5-6 रुपए, यहाँ उनका खर्चा गिला के घर को 2-3 रुपए खर्चा आता है उसको, 50 दियो 53 आता समझो खर्चा, 2-3 रुपए खर्चा है तो 60 रुपए बेचना पड़ता। उनको क्या मिलता, 5-6 रुपए मिलते होते, ज्यादा नहीं मिल रहा। ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंसेस लगता है, ट्रांसपोर्ट हाँ, एक पैकेट को 50 रुपए लेते हैं यहाँ से सिटी में फिरने के बाद से, और एक पैकेट 50 से 52-55 रहता, क्विंटल को 100 रुपए खर्चा है सर का ना सर। ये आमाली आता, एक पैकेट 5 रुपए लेते, फिर उनका आना जाना खर्चा रहता, वो सब मिला कैसा। कि जब भी मार्केट में किसी शय की तलब ज़्यादा होती है और सप्लाई कम हो जाती है तो कीमत में इजाफा हो जाता है। तलब और रसद में तवाज़ुन होना चाहिए। इसके अलावा हुकूमत को भी कीमतों पर कंट्रोल करना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि वो कम से कम टमाटर और प्याज को सब्सिडी पर सप्लाई करें। सियासत टीवी के खास प्रोग्राम सब्जियां क्यों महंगी हो रही है में बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद और कैमरामैन सैयद मुबीन के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।